हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टोरी द्वार में। आज हम लोग सबकॉन्शियस माइंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि वाकई ये सबकॉन्शियस माइंड कितना चमत्कारी है। मैं एक बुक की समरी को आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। वो बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी पुस्तक है जो आपके जीवन को चमत्कारों से भर देगा। आप सोच भी नहीं सकते क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का हिंदी वर्जन। और इसके टॉपिक की बात करें तो इसका टॉपिक नंबर 1, तो इसके टॉपिक नंबर 1 की बात करेंगे। टॉपिक नंबर 1 है आपके अंदर निहित खजाना। मतलब आपके अंदर एक विशाल खजाना है। उस खजाने को आप लोग कैसे जागृत कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, कैसे महसूस कर सकते हैं, वो सारी बातें इन किताबों में लिखी गई है। आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जान करके आप अपने जीवन में जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि ये जीवन असीम संभावनाओं से बना है। इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपके साथ हैं। ये बुक आपके जीवन को इस तरह बदल देगा जिसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बुक को पढ़ना शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, ताकि और भी इंटरेस्टिंग बुक की समरी मैं आप लोगों के सामने लेकर आता रहूं और आप लोगों के जीवन को ऊर्जान्वित करता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप अपने मन की आंखें खोलें तो आपके चारों ओर अनंत धन नजर आएगा। आप इस अनंत खजाने को अपने अंदर निहारें। आपके अंदर सोने की खान है जिसमें से आप अपनी ज़िंदगी को भव्यता, आनंददायक और भरपूर रूप से जीने के लिए कुछ भी निकाल सकते हैं। कई गहरी निंद्रा में हैं क्योंकि वे अपने अंदर मौजूद इस अनंत बुद्धिमत्ता और असीमित प्रेम के बारे में अनभिज्ञ है। आप जो कुछ भी चाहते हैं इसमें से निकाल सकते हैं। एक चुंबकीय स्टील का टुकड़ा वजन का 12 गुना भार उठा सकता है। यदि आप इस स्टील के टुकड़े को चुंबक रहित कर दें तो यह अपने वजन से कम को भी नहीं उठा सकता। इसी प्रकार 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक चुंबकीय मनुष्य जिसमें आत्मविश्वास, आस्था है और वह जानता है कि उसका जन्म विजयी और सफल होने के लिए हुआ है। दूसरी ओर वह मनुष्य जो चुंबकीय नहीं है, वह डर से भरा हुआ है, शंकित है, दुविधाग्रस्त है। उसके सामने मौके आते हैं और वह कहता है मैं फेल हो सकता हूँ, मैं अपना धन गंवा सकता हूँ, लोग मुझ पर हंसेंगे। इस तरह का मनुष्य अपने जीवन में बहुत आगे नहीं जा सकता, क्योंकि उसे आगे जाने में डर लगता है। वह जहाँ है वहीं रहता है। एक चुंबकीय व्यक्ति बने और जन्म जन्मांतर के गूढ़ रहस्य को खोजे और उस पर महारत हासिल करे। आपके विचार से प्राचीन काल का मुख्य रहस्य क्या है? क्या यह परमाणु शक्ति का रहस्य है? क्या यह तापीय नाभिकीय ऊर्जा है, या न्यूट्रॉन बम, या ग्रहों के बीच की यात्रा है? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। फिर गूढ़ रहस्य क्या है? यह कहाँ मिल सकता है और इसके साथ संपर्क और इसे कार्यान्वित कैसे किया जा सकता है? इन सब का जवाब बहुत सरल है। इसका रहस्य है आपके अवचेतन मन की चमत्कारी कार्यशक्ति। वह जगह जहाँ व्यक्ति शायद ही खोजते होंगे। अपने अवचेतन मन की छुपी हुई शक्ति के साथ संपर्क साधकर और उसके उद्भव से आप अपने जीवन में ज़्यादा संपत्ति, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और आनंद ला सकते हैं। आपको इस शक्ति को हासिल करने की आवश्यकता नहीं है, यह आपके पास पहले से मौजूद है, लेकिन आप इसका उपयोग करना सीखना चाहते हैं। आप इसे समझना चाहते हैं जिससे आप इसका उपयोग अपने जीवन के सभी पहलुओं पर कर सके। जब आप इस पुस्तक में लिखी सरल तकनीक और प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे तो आप जरूरी ज्ञान और समझ पा सकेंगे। एक नया प्रकाश आपको प्रोत्साहित करेगा और आप एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकेंगे जो आपको अपनी आशाओं एवं आपके सभी सपने को साकार कर सकेगी। आप अपने जीवन को और बड़ा, भव्य, समृद्ध और पहले से शानदार बनाने का निश्चय करें। आपके अवचेतन की गहराई में
अनंत बुद्धिमत्ता, अनंत शांति और हर वस्तु जो आपके लिए ज़रूरी है इसकी असीमित आपूर्ति मौजूद है और वे विकास और अभिव्यक्ति का इंतजार कर रही है। आपके अवचेतन मन में रहित अनंत ज्ञान हर क्षण और हर जगह आपकी हर ज़रूरत का समाधान निकालेगा जो आप जानना चाहते हैं, बशर्ते आप उसे खुले मन से स्वीकार करें और ग्रहण करें। आप नए विचार और कल्पना पा सकते हैं जिनकी वजह से आप नई खोज, नए आविष्कार ला सकते हैं या पुस्तक और नाटक लिख सकते हैं। यही नहीं बल्कि आपके अवचेतन मन का अनंत ज्ञान आपको मौलिक प्रकृति का अद्भुत ज्ञान दे सकता है। यह आपके जीवन में सही अभिव्यक्ति और सही जगह दिखा सकता है। अपने अवचेतन मन के चतुर्थ के द्वारा आप आदर्श साथी को आकर्षित कर सकते हैं, साथ ही सही व्यापारिक सहयोगी अथवा पार्टनर पा सकते हैं। यह आपके घर के लिए सही खरीदार उपलब्ध करा सकता है और आपकी ज़रूरत के हिसाब से समुचित धन दे सकता है। साथ ही अपनी हार्दिक इच्छा पूरी करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता भी दे सकता है। आपके अंदर के विचारों, भावों, शक्ति, प्रकाश, प्रेम और सुंदरता को इस दुनिया में खोजने का अधिकार है। अदृश्य होते हुए भी इसकी शक्ति विशाल है। अपने अवचेतन मन के अंदर आप हर मुश्किलों का हल पाएंगे और इसकी वजह से भी क्योंकि आप अपनी छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालकर उन शक्तियों पर वास्तविक अधिकार और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जिनसे आप पूर्ण रूप से सुरक्षा, प्रसन्नता, प्रभुत्व पाकर आगे बढ़ सके। मैंने अवचेतन मन की शक्ति को लोगों को पंगु अवस्था में उठाकर संपूर्ण शक्तिवान और एक बार फिर से मजबूत बनाते हुए देखा है और उन्हें पूरी दुनिया में खुशी, तंदुरुस्ती और खुशनुमा भावों का अनुभव करने के लिए आज़ाद होते हुए देखा है। आपके अवचेतन मन में चमत्कारिक उपचार करने की शक्ति है जो परेशान मन और टूटे दिलों को ठीक कर सकती है। यह जेल रूपी मन के द्वार खोलकर आपको आज़ाद कर सकती है और आपको सभी प्रकार के सांसारिक और भौतिक बंधनों से मुक्त कर सकती है। कार्य के आधार की अनुपस्थिति में किसी भी क्षेत्र में किए गए प्रयास में समुचित प्रगति संभव है। यह तत्व सार्वभौमिक है। आप अपने अवचेतन मन के कार्यान्वयन में कौशल प्राप्त कर सकते हैं जिस प्रकार आप एक विशेष ध्येय और परिणाम पाना चाहते हैं, इसके अनुपात में आप इसकी शक्तियाँ का अभ्यास करके सटीक परिणाम पा सकते हैं। एक पूर्व रसायन शास्त्री होने के नाते मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं जिसमें उसका अनुपात 2 और 1 अनुपात का हो, परिणाम में पानी बनेगा। इस तथ्य से आप परिचित हैं कि एक अणु ऑक्सीजन और एक अणु कार्बन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं जो एक जहरीली गैस है। लेकिन यदि आप इसके एक अणु ऑक्सीजन का जोड़ दें तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड एक हानि रहित गैस प्राप्त होगी। इसी प्रकार विशाल रासायनिक यौगिकों में प्रक्रियाएं होती रहती है। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र और गणित का सिद्धांत आपके अवचेतन मन के सिद्धांत से अलग है। एक सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांत को ले जल अपना स्तर स्वयं ढूंढता है। यह एक सार्वभौमिक तत्व है जो हर जगह के जल पर समान रूप से लागू होता है। एक अन्य सिद्धांत को ले पदार्थ गर्म करने पर फैलता है। यह कहीं किसी भी समय पर या हर परिस्थिति में सत्य है। आप एक स्टील के टुकड़े को गर्म करें, यह फैलेगा, चाहे यह स्टील चीन, इंग्लैंड अथवा भारत का हो। यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत है कि पदार्थ गर्म किए जाने पर फैलता है। यह भी एक विश्वव्यापी सत्य है कि आप अपने अवचेतन मन में जिस चीज की छाप छोड़ते हैं वह अंतरिक्ष के पटल पर एक परिस्थिति, अनुभव और एक घटना की तरह दिखती है। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है क्योंकि आपका अवचेतन मन एक सिद्धांत है और इस सिद्धांत से मेरा तात्पर्य है कि जिस प्रकार से चीज़ें काम करती है। उदाहरण के तौर पर विद्युत का सिद्धांत है कि यह उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर कार्य करता है। जब आप बिजली का प्रयोग करते हैं तब इसके सिद्धांत को नहीं बदलते, लेकिन प्रकृति के साथ सहयोग करके आप अद्भुत आविष्कार और खोजों को आगे ला सकते हैं।
ये सब मानवता को अनगिनत तरीके से आशीर्वाद देते हैं। आपका अवचेतन मन एक सिद्धांत है और विश्वास के नियम के अनुसार चलता है। आपको ज्ञात होना चाहिए यह विश्वास क्या है और क्यों वह कैसे यह काम करता है। बाइबल इसे सरल, स्पष्ट और सुंदर तरीके से बनाती है। मैं सच में तुम्हें कहता हूँ, कोई भी व्यक्ति इस पहाड़ को यह कह सकता है, आओ अपने को समुद्र में फेंक दो, और अपने हृदय में वह किंचित भी शंकित नहीं है, बल्कि उसका दृढ़ विश्वास है कि वह जो कुछ कहेगा वैसा ही होगा। मार्क 11:30। मन का नियम विश्वास का नियम है। इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार आपका मन काम करता है उस पर आपका अटूट विश्वास होना चाहिए। आपके मन का विश्वास ही आपके मन का विचार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपके सभी अनुभव, घटनाएं, परिस्थिति और क्रियाएं अवचेतन मन की प्रतिक्रियाओं के स्वरूप है। याद रखें, यह वस्तु नहीं है जिस पर आपका विश्वास है, वरन यह आपके मन पर आपका विश्वास है जिसकी वजह से परिणाम मिलता है। झूठे विश्वासों, विचारों, अंधविश्वासों और मानव जाति की आशंकाओं पर विश्वास करना छोड़ दें। शाश्वत सत्य और जीवन के सत्य पर विश्वास करना आरंभ करें। जो भी व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ता है और इसमें लिखी अवचेतन मन के सिद्धांतों को लागू करता है, वह अपने व दूसरों के लिए वैज्ञानिक और प्रभावशाली ढंग से प्रार्थना कर सकेगा। आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर क्रिया प्रतिक्रिया के सार्वभौमिक नियम के अनुसार मिलेगा। विचार एक क्रिया है, प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का प्रत्युत्तर है जिसका संबंध आपके विचार की प्रकृति से है। अपने मन को समरस, स्वस्थ, शांत और शुभचिंतक की तरह व्यस्त रखें, तब आपके जीवन में चमत्कार होने लगेगा। दोस्तों, ये द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का ये पार्ट 1 रहा। मैं नेक्स्ट पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा, पार्ट 3, पार्ट 4। जब तक ये बुक ख़त्म नहीं हो जाती तब तक मैं इस बुक को पढ़ कर आप लोगों को सुनाता रहूँगा और आपके जीवन में खुशियों को लाते रहूँगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।